हेलो लर्नर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 कहाँ से आती। उसका हम प्रूफ देखने वाले हैं कि हम वो कहाँ से आ रही थी वैल्यूज। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि वो 1/2 होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या बना रहे थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसकी वर्टेक्स क्या मान लेंगे, ए बी और सी। ए बी एंड सी, मैंने इन तीनों वर्टेक्स का मिमी कहते हैं। हम क्या को कंसिडर कर रहे हैं कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं डीसी के ऊपर। हम ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं बीसी के ऊपर। यहाँ पे एंगल कितने का बन जाएगा, 90 का बन गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था तो यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा ये बीसी के साथ, 90। अब इस पॉइंट को क्या लेट करेंगे हम, डी। ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या लेट कर लिया, डी, जहाँ पे वो बीसी को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब खुद बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और जो आपके एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, वो कितने के होते हैं, सारे के सारे इक्वल 60 है। एंगल ए हो गया आपका, एंगल बी हो गया और एंगल सी हो गया, किसके इक्वल आ जाएगा, 60। और सारी की सारी साइड भी क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वल। आप खुद बताइए यार, में कितने में होगा फिर आपका, 60 तो होगा। अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल का, आपको ट्राइंगल दिख रही होगी ए डी और सी। ठीक है, ट्राइंगल ए डी और सी दिख रही है, ए डी सी। अब आपको बताइए, एक एंगल 90 का है, एक 60 का है, तो ये जो एक एंगल हमारा बच गया है, ये कितने का होगा, ये हमारा 30 का। ये कहाँ से आया, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है ट्रायंगल का, 180 होता है। तो ये 90 और 60, 150, 180 में से 150 गया तो कितना बचेगा, 30। तो ये वहां से हमने निकाल लिया, समझ गई, आप सबको आता होगा, आपने पढ़ा होगा। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू किसी निकाल ली थी, साइन साइन डेटा, साइन 30 किया तो पहले हमें साइन डेटा पता होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, आपको ये लर्निंग होंगे आपने कि रेशियो कहाँ से निकालते हैं, तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जब जो हमने यहाँ पे एंगल कंसीडर करा होता है ना, उसके सामने वाली सन है। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, 30 करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, साइन 30। अब 30 की सामने वाली साइड क्या है, डीसी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर। तो इसे क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर। और नीचे क्या चाहिए हमें, हाइपोटेन्यूज। अब क्या कहने वाले हैं, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 की जो सामने वाली साइड होती है हमेशा क्या बनती है, हाइपोटेन्यूज। तो ये 90 के सामने वाली साइड है ये वाली, और ये 30 के सामने वाली है ना। तो इसे परपेंडिकुलर और इसे हाइपोटेन्यूज। अब ये तीनों की तीनों साइड इक्वल थी, आपको पता है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ए बी को क्या लेट कर लिया, 2a। ए बी वाली जो साइड है मैंने इसे क्या मान लिया, 2a मान लिया। ये पूरी साइड पे 2a होगी। यहाँ से यहाँ तक इसको a मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक किसी क्या मान लेंगे, a। इसने क्या करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, इसने दोनों जो बीसी की जो साइड थी वो इक्वल पार्ट में कट कर दी। ये ए आ गया और ये ए आ गया, क्योंकि पूरी साइड क्या थी हमारे पास, 2a। ये वाली साइड पे कितनी बन जाएगी हमारे पास, 2a। कोई तीनों साइड क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती है। तो ये भी क्या आ जाएगा, 2a। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, ये था, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, बीसी की। पहले वैल्यू बीसी लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीसी। और ये क्या बन जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज। क्योंकि 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आ जाएगा, एसी। और साइन 30, बीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए। और एसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2a। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a। ए से ए कट गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1/2 साइन 30। तो साइन 30 में किसने आ गया अपने पास, 1/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इजीली करने वाला है। आप इससे